सोचिए जरा, आजादी से ठीक पहले का भारत। नेताओं के सामने एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा था। एक ऐसा सवाल जिस पर आने वाली पूरी पीढ़ियों का भविष्य टिका था। अब सवाल सुनने में शायद बहुत सीधा लगे कि भाई पूरा देश के लिए एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाया जाए, लेकिन इसका जवाब वो भारत का पूरा भविष्य लिखने वाला था। सोचिए, एक नया देश बन रहा है और उसकी नींव, उसकी एजुकेशन सिस्टम कैसे रखी जाए। ऐसा सिस्टम जो देश के कोने कोने में हर एक बच्चे तक पहुंच सके। और बात सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को पढ़ाने की नहीं थी। नहीं, मकसद था मैस एजुकेशन। एक ऐसी क्रांति लाने का, एक ऐसी लहर लाने का जो समाज के हर तबके को, हर इंसान को रोशन कर दे। तो इस बड़े सवाल के जवाब में दो बहुत ही अलग, बिल्कुल जुदा रास्ते सामने आए। और इन रास्तों को दिखाने वाले थे दो बहुत बड़े नाम, महात्मा गांधी और सर जॉन सार्जेंट। इनके विचार ही तय करने वाले थे कि भारत की शिक्षा किस दिशा में जाएगी। और कहानी की शुरुआत होती है साल 1937 से, जब पहली बड़ी योजना ने शक्ल लेनी शुरू की। तो चलिए आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक राष्ट्र की शिक्षा का वो खाका समझेंगे, फिर वर्धा योजना 1937 और सार्जेंट योजना 1944 को जानेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और हाँ, परीक्षा के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले ब्लूप्रिंट से, गांधीवादी दृष्टिकोण से। यही वो सोच थी जिसने भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा योजना की नींव रखी। एक ऐसा विजन जो भारत की मिट्टी से, यहाँ की असल जरूरतों से जुड़ा हुआ था। देखिए, गांधी जी ने उस समय आवाज उठाई जब देश को एक दिशा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका मानना था कि अगर एक मजबूत देश बनाना है तो उसकी नींव यानी प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना होगा। शिक्षा ऐसी हो जो हर गांव तक, हर बच्चे तक पहुंचे। अब इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज को सिर्फ कागज पर तो नहीं रहना था, है ना? तो इन्हें एक ठोस शक्ल देने के लिए अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, दी ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और यहीं से एक नई तालीम की क्रांति की शुरुआत हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सम्मेलन से क्या निकल कर आया। यहीं से जन्म हुआ भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान का, जिसे हम जानते हैं वर्धा स्कीम के नाम से। और ये एजुकेशन को देखने का एक बिल्कुल ही नया, एक बहुत ही बोल्ड नजरिया था। तो ये है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। गांधी जी के विचारों पर आधारित इस स्कीम को तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसका कोर आइडिया क्या था? दो शब्द, आत्मनिर्भरता और क्राफ्ट सेंट्रिक एजुकेशन, यानी हुनर पर आधारित शिक्षा। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? पहली बात, 7 से 14 साल के हर बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दूसरी, पढ़ाई का मीडियम होगा मातृभाषा यानी मदर टंग। और तीसरी और सबसे रेवोल्यूशनरी बात, शिक्षा को किसी क्राफ्ट या हुनर के इर्द गिर्द बनाया जाएगा। क्यों? ताकि स्कूल सेल्फ सपोर्टिंग यानी आत्मनिर्भर बन सकें और बच्चों को मैनुअल वर्क की डिग्निटी समझ आए। अब करिकुलम की बात करें तो उसमें मैथ्स, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, ये सब तो था ही, लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, इन सभी सब्जेक्ट्स को किसी न किसी बेसिक क्राफ्ट, किसी हुनर के साथ इंटीग्रेट किया गया था। मतलब पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हाथों से करके सीखी जानी थी, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये थी वर्धा स्कीम। अब चलिए टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं। साल है 1944। 7 साल बाद दुनिया बदल चुकी थी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इसी माहौल में एक बिल्कुल अलग एजुकेशनल ब्लूप्रिंट सामने आया। ये था सार्जेंट प्लान। 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसे तैयार किया और इसके हेड थे सर जॉन सार्जेंट, इसीलिए इसे सार्जेंट प्लान भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर वर्धा स्कीम से काफी अलग था। इसमें 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए यूनिवर्सल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दूसरा, 11 से 17 साल के बच्चों के लिए हाई स्कूल। और तीसरा, ये हाई स्कूल 2 स्ट्रीम्स में बटे होंगे, एकेडमिक और टेक्निकल/वोकेशनल। ये बंटवारा बहुत अहम था। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग मॉडल्स हैं, एक गांधी जी की वर्धा स्कीम और दूसरा सर जॉन सार्जेंट का प्लान। चलिए अब इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं और देखते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या था।
देखिए, ये कंपैरिजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कंपल्सरी एज को देखें तो वर्धा स्कीम में 7 से 14 साल थी, जबकि सार्जेंट प्लान में 6 से 11 साल। वर्धा स्कीम का कोर फिलॉसफी था क्राफ्ट सेंटर्ड और सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, वो भी मातृभाषा में। वहीं सार्जेंट प्लान में स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक और टेक्निकल स्ट्रीम्स पर जोर था। हाई स्कूल लेवल पर भी वर्धा स्कीम इंटीग्रेटेड थी, जबकि सार्जेंट प्लान में 2 अलग-अलग स्ट्रीम्स थी। चलिए अब एक रैपिड रिवीजन करते हैं। कुछ की फैक्ट्स जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, 1937 की वर्धा स्कीम को डिजाइन करने वाली कमिटी के चेयरमैन कौन थे? सोचिए, ये नाम हमने अभी डिस्कस किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, अगला सवाल, सार्जेंट प्लान ऑफ 1944 में जो 2 तरह के हाई स्कूल प्रपोज किए गए थे, वो कौन-कौन से थे? बिल्कुल, एकेडमिक एंड टेक्निकल वोकेशनल, ये 2 स्ट्रीम्स याद रखनी है। तो चलिए इन दोनों को एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। वर्धा स्कीम 1937 गांधी जी का सपना था, आत्मनिर्भर, हुनर पर आधारित शिक्षा अपनी मातृभाषा में 7 से 14 साल के हर बच्चे के लिए। वहीं सार्जेंट प्लान 1944 एक सरकारी खाका था, 6 से 11 साल तक की अनिवार्य पढ़ाई और उसके बाद एकेडमिक और तकनीकी 2 अलग-अलग रास्ते। तो ये 2 रास्ते थे, भारत को इनमें से एक चुनना था, और इस चुनाव का असर आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में साफ-साफ झलकता है। और अब जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर गांधी जी की वर्धा स्कीम का वो क्राफ्ट सेंट्रिक सेल्फ सपोर्टिंग मॉडल पूरे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया होता, तो आज भारत का एजुकेशनल लैंडस्केप कैसा होता? क्या आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा समाज कुछ अलग होता? ये पेशकश थी लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से। अगर आपको इस तरह का विश्लेषण पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।